Hare Krishna. So where did we leave yesterday? We left at today we have to do 18.68. And I hope to do as much as possible. Just okay. 18.68. यह अरे इदम पर माता जी कर नहीं लिया था ये 68 and 69 इसको together लेते हैं माता जी. I think we did it till 67. We did it Please Yes. guide me. 67, Mataji. यस माता जी 67 तक हुआ था। हुआ था? ठीक है. ऋतु माता जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, I was saying 67 तक ही हुआ है माताजी। 67 तक हुआ है. यस माता जी. थैंक यू माता जी. सो 18.68 से हम शुरू करते हैं. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामिवेश्यत्य संशय. य इदं परमं गुह्यं, इसका अर्थ है कि जो पुरुष इस परम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल मतलब परम गुह्यम, जो कि हम सबको नहीं बताते, बिल्कुल परम गुह्यम जो ये ज्ञान है, मद भक्तेश्व भिधायसते भिधास्यते मतलब मेरे भक्तों से कहेगा, जो ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है. कौन सी वाली नॉलेज है? जो 18.65-66 में कही गई है कि मुझे पूजो, मुझे मुझे नमस्कार करो. ये क्योंकि हम ऐसे ही किसी को बोलेंगे तो ऐसे ही हम अगर किसी को बोलेंगे तो वो ना तो इस पे बिलीव करेगा, वो इंसल्ट खुद की भी करेगा, हमारी भी करेगा और कृष्ण की भी इंसल्ट करेगा. इसलिए जो परम कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है वो हम सबसे नहीं कहते. और वो इतना अपने आप को सही प्रूव करने के लिए इतना एंटी हो जाएगा कि वो और माया में पड़ने के और कार्य करेगा कि मैं तो इसमें बहुत खुश हूं, मैं और अच्छे से इसमें ही रहना चाहता हूं. तो वो अपनी भी हानि करता है इस तरीके से. तो यह इदम परमम गुह्यम जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, मद भक्तेश्वर भिधास्यते मतलब मेरे भक्तों से कहेगा, भक्तिम मई पराम कृत्वा प्रेम भक्ति मुझ में परम करके. अब यूं ही तो कोई किसी से कह नहीं सकता. जब वो खुद भी विश्वास कर रहा है, जब वो खुद भी भक्ति कर रहा है, तभी वो प्रेम पूर्वक किसी से कन्विक्शन के साथ कह भी सकता है. माँ में वैश्य त्य संशय मतलब मुझको ही प्राप्त होगा बिना किसी संशय के. और सेकंड श्लोक में 69 भी साथ में लेते हैं. न च तस्मान मनुष्यसु मतलब नहीं है उसकी अपेक्षा मनुष्यों में, मतलब वो बहुत स्पेशल है. कश चिन्मे प्रिय कृतमः मतलब कोई ओके भवेता न च मे तस्माद. तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो गीता को पढ़ के, जो गीता को पढ़ेगा, और पढ़ेगा कौन? जो कि एक्चुअली में भक्त है. जो भक्त गीता को पढ़ेगा, अपनी साधना को करते हुए वो गीता को पढ़ेगा और उसका प्रचार और प्रसार करेगा. जो दूसरों से इस बात को कहेगा. ठीक है. प्रचार और प्रसार करने का फायदा क्या है वही भगवान बता रहे हैं. वो बता कहते हैं कि ना 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य योनि ऐसी है जहां पर हम भगवान के प्रिय बनने की कोशिश या प्रयास कर सकते हैं. तो भगवान ने पहले भी 12.8 से लेकर के 12.20 तक कहा था कि यदि तुम ये क्वालिटीज रखते हो तो तुम मेरे प्रिय प्रिय बन जाओगे, तुम मेरे डियर बन जाओगे. पर फिर अब कहते हैं कि तुम मेरे प्रियतम डियर मोस्ट कब बन सकते हो? तो मेरे डियर मोस्ट कब बन सकते हो? जब कब बन सकते हो? जब जब क्या करोगे? जब क्या करोगे? जब तुम गीता का इस गुह्यतम ज्ञान का प्रचार प्रसार तुम दूसरों से करोगे, तब तुम मेरे डियर मोस्ट बन जाओगे. एक तो होता है कि अपने कैरेक्टर में तुम धीर हो, सहिष्णु हो, ये सब हो, ये कैरेक्टर बिल्डिंग है. ठीक है. वो तो तुम मेरे बहुत प्रिय बनोगे बनोगे. पर डियर मोस्ट तुम कब बनोगे? जब तुम मेरी बात, मेरी प्रीचिंग, मेरे बारे में तुम दूसरों से कहोगे. ठीक है. तो अब इसमें अगर पूछा जाए तो कोई टैलेंट की जरूरत है क्या कि संस्कृत आनी चाहिए, गाना गाना आना चाहिए, आवाज अच्छी होनी चाहिए, या इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए कि हमें सब याद रह पाए, या कुछ भी ऐसा कोई भी टैलेंट की जरूरत है क्या? तो भगवान कहते हैं नहीं, ऐसी किसी टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है. बस खुद को अपनी साधना भक्ति अच्छे से करनी है और साधना करते हुए, भक्ति खुद की भक्ति करते हुए फिर आपको इसको दूसरों को प्रीच करना है. सो बाय द टाइम हम इस
भगवत गीता का पूरा सेशन को कंप्लीट करेंगे, मतलब पूरा श्लोका रीडिंग को हम कंप्लीट करेंगे, उस टाइम तक हर एक को इतना तैयार हो जाना चाहिए कि वो कृष्ण की बातों को दूसरों को भी प्रीच कर पाए। चाहे छोटा सा ग्रुप बनाए, चाहे छोटा सा 4 लोगों को ही आप रोज जाके प्रीच करें, कहीं पर भी। जैसे कोई डॉक्टर है तो अपने पेशेंट्स को प्रीच कर सकता है, कोई टीचर है तो स्टूडेंट्स को प्रीच कर सकता है। किसी के सोसाइटी में अगर आप मिलते हैं, किटी में अगर आप मिलते हैं, कहीं पार्टी में मिलते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे 4 लोगों को, 2 लोगों को एटलीस्ट इकट्ठा कर सकते हैं, जिनको कि आप कृष्ण के बारे में बता करके उनको कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित करें। इसमें क्या है, ये कोई फिनेटिज्म नहीं है, पर हमने इसको 3 साल में समझा है, तो इसको हमें दूसरों को देना भी आना चाहिए। ठीक है, इसको हमें दूसरों को जरूर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? बिकॉज ऐसा करने से हम कृष्ण के प्रिय से प्रियतम, मतलब डियर मोस्ट बन जाते हैं। दिस द ओनली क्वालिफिकेशन। और इस क्वालिफिकेशन को करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, प्रीचिंग मतलब कि आप किसी भी तरीके से भगवान की बातों को दूसरे तक पहुंचाने में कर सकते हैं। आप खुद से बोल सकते हैं, आप बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप बुक्स की प्रिंटिंग में हेल्प कर सकते हैं, आप बुक्स खरीद करके दूसरों को गिफ्ट कर सकते हैं, दूसरों को खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये सब बहुत सारे स्टेप्स हैं। मतलब किसी भी तरीके से आप उनको बता सकते हैं कि देखो, तो तुम जो भोजन खाते हो उसका उसका प्रसाद भोग लगा करके प्रसाद के रूप में आप खाओ, या कुछ भी छोटी छोटी बातों से आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप कृष्ण की सेवा में एंगेज करके रखते हैं, तो आपने प्रीचिंग कर ली। इज दैट ओके? किसी भी व्यक्ति को अगर आप कृष्ण की सेवा में एंगेज कर लेते हैं, कि उसका दिन में कोई भी दिनचर्या में एक कृष्ण शामिल हो जाए, तो फिर आपने प्रीचिंग कर ली। दैट इज द ओनली मीनिंग ऑफ प्रीचिंग। ठीक है, और ये जो भगवत गीता है, ये परम हितकारी ग्रंथ है। ये सबके बेनिफिट के लिए ये ग्रंथ है। और ऐसा नहीं है कि जब हम दूसरों का बेनिफिट करें तो हम सूखे रह जाएंगे। हमारा भी आत्म कल्याण होता है इस चीज से। ठीक है, अब शरीर के सुख के लिए तो सारे काम कर रहे हैं, अच्छा डाइट खा रहे हैं, एक्सरसाइज जिम कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। शरीर के ब्यूटिफिकेशन के लिए, शरीर के फिटनेस के लिए हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। पर कोई ही, बिल्कुल विरला ही कोई ऐसा होता है जो शरीर का सुख त्याग कर स्वयं भी साधना करता है और दूसरों से भी साधना करवाता है। बहुत बहुत कम होंगे। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में कितने परसेंट भक्त हैं एक्चुअली में? आप जानते हैं, पता है कितने परसेंट भक्त हैं? और उन उन परसेंट भक्तों में से आप एक हैं। ठीक है, आप एक हैं। 0.0128% है भक्त। जो पूरा डेटा एनालिसिस अगर हम करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जो संख्या जो भक्ति कर रही है, वो सिर्फ पता है कितनी? 0.0128% ही भक्ति करे। इतने छोटे से, इतने कम से लोग हैं। ठीक है, क्यों नहीं भगवान सबको ऐसे हाथ फेर के बोल देते कि सब भक्त बन जाए? नहीं, भगवान इट्स नॉट अ फोर्स्ड अफेयर। भगवान जबरदस्ती नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए तो गीता की जो प्रीचिंग कोई भी करे, या भगवान की जो बात किसी से भी कहे, वो किसके लिए कहे? कि हमें करके बहुत अच्छा लगता है, हमें सुख प्राप्ति होती है, या हमें आगे जाके सुख मिलेगा, इसलिए करता है वो। या इसलिए करता है कि हम गीता की प्रीचिंग करें तो हो सकता है उससे हमारी कुछ कमाई हो जाए, इसलिए करता है वो इसलिए करता है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि कृष्ण ने यहाँ 68 और 69 में कहा है कि वो मेरा मेरा डियर मोस्ट बन जाता है। सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए और फिर प्रीचिंग करनी है। ठीक है, आपका जो माया है, आपके पास जो एक्स्ट्रा वेल्थ होती है, या थोड़ा सा भी एक्सेस में आता है, उसका अगर बेस्ट यूज करना है, तो बेस्ट यूज प्रीचिंग में कर सकते हैं। आपको प्रीचिंग के लिए किस चीज की जरूरत है, दूसरे को प्रीचिंग करने के लिए किस चीज की जरूरत है, इस चीज के लिए आप वेल्थ का बेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, गीता का उपदेश परित्याग नहीं है, परिवर्तन है। मतलब छोड़ना नहीं है गीता का उपदेश। गीता से सिखाता है किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म हो। ठीक है, अपना अगर अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, तो मतलब गीता का जो प्रीचिंग है वो काम कर रही है, वरना नहीं कर रही। ठीक है, संस्कार को हम छोड़ नहीं सकते, परंतु संस्कार को हम मोड़ तो सकते हैं। ठीक है, तो भगवान ने कहा है उन्हीं लोगों को भगवत गीता का इगोइतम ज्ञान देना है, जिसने तपस्या की है कभी, जिसने द्वेष नहीं किया है भगवान से, जो शुद्ध शुद्ध भक्ति की ओर प्रयास कर रहा है, और जो प्रचार कर रहा है। ठीक है, इन लोगों को ये गोइतम ज्ञान देना चाहिए। मतलब किसी ना किसी तरीके से वो किसी को भी कृष्ण की सेवा में एंगेज कर रहा है। ठीक है, वो है प्रीचिंग। व्हाट इज प्रीचिंग?
कि जब हम किसी ना किसी को किसी भी तरीके से कृष्ण की सेवा में एंगेज कर रहे हैं, चाहे वो क्यों ना बाहर से फूल तोड़ के ही ला दे, ठीक है, वो भी सेवा हो गई। और आपने उसको भी प्रीचिंग कर दी, कि आपने उसको इंस्पायर करा कि भाई तुम फ्रेश फ्लावर्स लेकर आया करो, या तुम माला बनाया करो। ये सब भी अगर हमने कर दिया किसी को, तो ये भी प्रीचिंग हो गई। तो भी आप कृष्ण के डियमोस बन जाते हैं। जरूरी नहीं कि रोज ही हम सभी कुछ जाकर के ग्रुप बनाए, ऐसे जरूरी नहीं है। बना सकते तो बहुत अच्छा है, एक्चुअली बनाना चाहिए, बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब 70 में कहते हैं कि यदि हमें वो टैलेंट ही नहीं है, हम नहीं बोल सकते, हमसे नहीं निकलता, हम किसी को नहीं बोल सकते, हमें वो टैलेंट नहीं है, हो रहा आ रहा होगा बहुतों के मन में, आया क्या किसी के मन में कि हम नहीं बोल सकते किसी को? भाई हम खुद कर सकते हैं, हम किसी को बोल नहीं सकते। आया क्या किसी के मन में? आया ना, हाँ। तो भगवान ने सुन ली ये बात। अब 18.17 में वो कह रहे हैं कि यदि तुम प्रचार नहीं कर सकते हो, ऐसा लगता है तुमको कि तुम्हारे पास नहीं कुछ टैलेंट है, कुछ हुनर नहीं है, ऐसा लगता है, यूं सब में है, पर यदि से तो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, तो भगवत गीता पढ़ लो। जस्ट रीड भगवत गीता, ठीक है। और जब तुम रीड करते हो भगवत गीता को, तो अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से तुम मेरी पूजा करते हो। एक्चुअली में जो गीता को सिर्फ पढ़ता है ना, सिर्फ पढ़ मात्र रहा है, वो ज्ञान से भगवान की सेवा कर रहा है, वो अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा कर रहा है। और भगवान कहते हैं कि मैं इस सेवा को अपनी पूजा के समान मानता हूं, मैं इस सेवा को अपनी पूजा के समान मानता हूं। भाई पूजा करने के लिए आपको धूप चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, विग्रह चाहिए, कपड़े चाहिए, पात्र चाहिए, और क्या चाहिए, बत्ती चाहिए, फूल चाहिए, द्रव्य, द्रव्य भी चाहिए भाई। भाई बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं, द्रव्य भी चाहिए। तो ये सारी चीजें चाहिए। और कौन सा हम पूजा करके बिल्कुल परफेक्ट पूजा कर भी पा रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई त्रुटि तो होती है। तो भगवान कह रहे हैं तुम भगवत गीता का सिर्फ अध्ययन, मतलब पाठ कर लो, तुम भगवत गीता को सिर्फ पढ़ लो। इस तरीके से तुम अपने ज्ञान से मेरी पूजा कर रहे हो, जिसको कि मैं मान रहा हूं, ठीक है। अव्वल तो तुम प्रीचिंग करो, प्रीचिंग नहीं कर सकते तो भगवत गीता को पढ़ लो, वो उसको भी मैं पूजा ही मान रहा हूं, ठीक है। पर तुम जो भगवत गीता को पढ़ रहे हो ना, वो सिर्फ यूं ही पढ़ो मत, उसको स्टडी करो, उसका अंदर थोड़ा ध्यान से, उसके डीपर लेवल में उसकी जाने की कोशिश करो, इस तरीके से उसका अध्ययन करो, ठीक है। 10 मिनट हम रोज भगवत गीता का एटलीस्ट हम पढ़ सकते हैं, 10 मिनट निकालें और हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये हो क्या वैसे, एक्चुअली जहां भी भगवत गीता हो रही है, वहां भगवान उसको सुन रहे हैं। भगवान सब जगह हैं और उसको भगवान सुन रहे हैं, ठीक है। अब मटेरियल लाइफ में अगर हम देखें कि यदि कोई 4 लोग बैठे हुए हैं, और वो हमें हमें याद करके हमारी प्यारी प्यारी कुछ बातें कर रहे हैं, और जब हमें पता चल रहा है कि उस ग्रुप में ऐसे हमारे बारे में कुछ प्यारी सी बातें हो रही थी, तो हमें क्या लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। इसी तरीके से जब 4 लोगों के बीच कृष्ण की प्यारी प्यारी जब बातें होती हैं, तो कृष्ण सुनते हैं। कृष्ण सब जगह हैं, वो सुनते हैं, ठीक है। और उनको वो बहुत पसंद आता है, और वो व्यक्ति भी बहुत पसंद आता है जो कि ऐसी बातें करता है, ठीक है। तो भगवत की यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि भगवत गीता का पाठ एक पूजा है, और ऐसी पूजा है जो कि भगवान ग्रहण कर रहे हैं। बाकी की पूजा हम नहीं जानते कि भगवान ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं करें, परंतु भगवत गीता की जो पाठ हम कर रहे हैं, जो हम ज्ञान कर से पढ़ रहे हैं, उसको भगवान एक्सेप्ट करें। और भगवान ने चार हमको 18.65 में हमको 4 इंस्ट्रक्शंस दी है कि क्या करो, कि मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो और मुझे ही नमस्कार करो। ये 4 चीजें भगवान ने कहा है। अब यूं ही हम किसी को जाके बोल देंगे ना, तो भगवान बोलेंगे, सब लोग, वो लोग बोलेंगे जो भक्त नहीं है अभी, कि भगवान सेल्फ ऑब्सेस्ड है। पर हमें पता चला कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने मर्सीफुल हैं, कि वो इतना सिंपल रास्ता सीधा सीधा बता रहे हैं। वैसे क्या होता है, बहुत जो एक है ना शालीन और भव्य पुरुष होता है ना, वो अपनी तारीफ खुद से नहीं करता है, परंतु भगवान यहाँ इतने मर्सीफुल हैं, इतने दयालु हैं, कि वो इस चीज को सोच ही नहीं रहे। वो हमें एक शॉर्टकट का रास्ता बता रहे हैं कि हम वो करके और फिर भगवत धाम को प्राप्त हो सके। भगवान चाहते हैं कि मेरा जो है वो वापस से लौट करके मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो हम 18.70 के बाद हम 71 पे आते हैं। अच्छा, 18.70 भी हमने नहीं करा है अभी। तो 18.69 हम कर चुके हैं ना, कि न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमा भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतो भुवि।
मतलब कि इस संसार में उसकी उपेक्षा कोई अन्य सेवक है ही नहीं, तो मुझे जो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। जो प्रीचिंग कर रहा है उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई है ही नहीं, न था और ना ही होगा। आप सोच रहे हो कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं भगवान उसको, जो कि थोड़ी सी बात कृष्ण की दूसरों को बता रहा है। ठीक है, तो ये बहुत टॉप मोस्ट लेवल की बात है। पहले तो उस अवस्था में पहुंचना, उस अवस्था में पहुंच करके अपना भला करना और फिर अपना भला करके दूसरों का भला करना। ठीक है, ये बहुत टॉप मोस्ट की बात है। सिक्स अब 70 पे हम जाते हैं। अध्ये अध्येशयते च इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टास्यामिति मे मति। अध्ययन करेगा जो, इस भगवत गीता का जो अध्ययन करेगा, धर्मयम संवाद मावयो, धर्मय संवाद को, मतलब ऐसा नहीं कि कृष्ण में और अर्जुन में पहले कोई बातें हुई ना हो, नहीं, वो फ्रेंड्स थे, उन्होंने बहुत बातें करी, देयर वर लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस, परंतु जो इस संवाद को, जो ये अब कहा गया है, जो ये भगवत गीता गीत कहा गया है, जो भगवान के मुख से गीत जो निकला है, जो कुरुक्षेत्र के वॉर के बीच में जो निकला है, इसका जो प्रचार प्रसार करता है, इसको जो खुद से अध्ययन करता है, ज्ञान यज्ञेन तेना हम, ज्ञान यज्ञ से उसके द्वारा, ये यज्ञ है जो खुद खुद अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान से जो पढ़ता है, आचार्यों को सुन करके समझता है और फिर दूसरों पे प्रसार करता है, तो ये एक यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। इष्ट श्यामिति में मति, पूजित होऊंगा इस प्रकार मेरे मत से। तो जो इस तरीके से भगवत गीता को पढ़कर उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, आचार्यों से सुन रहा है, तो फिर मैं उसको, उसके इस यज्ञ को पूजा ही मानूंगा, मतलब मैं अपने अपने को पूजित ही मानूंगा उसके द्वारा। ठीक है, 71 पे आते हैं। श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्ता शुभालोकं प्राप्नुयात् पुण्य कर्मवान। श्रद्धा से युक्त, दोष रहित, अभी सुनना कैसे है या पढ़ना कैसे है, ठीक है ना, तो जो श्रद्धा से युक्त, दोष दृष्टि रहित, मतलब कि फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी है, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी है, जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज हमें समझना है और एज इट इज हमें पढ़ना है। ठीक है, श्रृणुयु या दपि यो नरा, श्रवण भी करेगा, जो इस प्रकार से सुनेगा, श्रवण करेगा जो इस प्रकार से सुनेगा, वही मुक्त होकर शुभ लोकों में प्राप्त होगा। ठीक है, शुभ लोग मतलब हायर प्लैनेट्स पे, वो ही जा पाएगा हायर प्लैनेट्स पे। ठीक है, जस्ट 71 पे अगर हम आते हैं तो हम थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है। अभी भगवत गीता वही पढ़ेगा जो भक्ति खुद भी कर रहा है, बिना खुद भक्ति करे उसको भगवत गीता को पढ़ने में रुचि आएगी ही नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत आम कक्षा में प्रवचन करता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो टीचर है वो पूरा ग्रुप को लेकर के बैठता है और वहां पे भगवत गीता का प्रचार प्रसार करता है। उसके अंदर में हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भक्त ना हो, कुछ भक्त हो और कुछ लोग भक्त ना भी हो, परंतु कुछ लोग जो हो सकता है भक्त ना भी हो, परंतु यदि वो भगवान से द्वेष नहीं करते हैं तो उनको भगवत गीता समझ में आएगी। ठीक है, हो सकता है कुछ भक्त होंगे उनको तो डेफिनेटली आएगी, और हो सकता है कुछ लोग भक्त नहीं है, परंतु यदि उनमें ये क्वालिफिकेशन है कि वो भगवान से द्वेष नहीं कर रहे हैं, तो उनको भगवत गीता अवश्य समझ में आएगी। ठीक है, उस कक्षा में सारे छात्र के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है, कि हाँ वो श्रद्धा थोड़ी रखते हैं, द्वेष नहीं करते। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। ये है बेनिफिट, कि वो भी ऐसे इसी स्तर पर है, वो द्वेष भी नहीं कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा भक्ति भी नहीं है, कोई बिल्कुल इस लेवल पर है। इस लेवल पे अगर वो उसका संपर्क किसी शुद्ध वक्ता से हो जाता है तो उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसलिए हमें लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए, ठीक है, परंतु ये भी समझ लेना चाहिए कि वो अभी किस लेवल पर है और उस लेवल से ही उसको समझाना चाहिए। ठीक है,
अब हम 72 पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू 72। कच्चिदेचत् श्रुतं श्रुतं पार्थ तव्येकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहा प्राणस्तस्ते धनंजय। कच्चिदेचत् श्रुतं पात्र, क्या इस गीता शास्त्र को तुम सुन पाए हो? अब भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन से, जो तुमको मैंने इतना सुनाया है, क्या तुम उसको सुन पाए हो? और क्या तुमने इसको एकाग्र चित्त से सुना है, मतलब अटेंटिवली सुना है? और अगर तुमने अटेंटिवली सुना है, तो क्या तुम्हारा मोह जो है, जो तुम्हारा इल्यूजन जो है, जो तुम सच को झूठ और झूठ को सच मान रहे थे, क्या वो तुम्हारा क्लियर हुआ है? क्या तुम समझ पाए हो? वो क्योंकि वो मोह में था ना, अर्जुन जो था वो मोह में था। वो कहता वो तो मेरे पिता, वो तो मेरे पितामह है, वो मेरे गुरु है, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? वो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेरे ब्रदर्स हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? ये जो मोह जो था, वो शरीर से संबंध स्थापित करने की वजह से उनको मोह था। तो कह रहे हैं अब जब तुमको मैंने ये सुनाया है, तुमने अटेंटिवली सुना है, तो क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ है? ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, 72 में। 73 में कह रहे हैं अर्जुन उवाच नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्व प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मिन् गतः संदेह करिष्ये वचनं तव। वो कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह जो है अब वो नष्ट हो गया है, और अब मेरी स्मृति जो लॉस्ट मेरी कॉन्शियसनेस थी, जो मैं नहीं समझ पा रहा था, क्या नहीं समझ पा रहा था कि मैं एक्चुअली हूं कौन हूं, मैं अपनी आत्मा को समझ नहीं पा रहा था। मैं आत्मा स्वरूप को, आत्मा का स्वरूप क्या है कि कृष्ण दास, नित्य कृष्ण दास, कि मैं वो जो चीज नहीं समझ पा रहा था और इस वजह से मैं मोह में था। अब आपकी कृपा से हे अच्युत, अच्युत क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान अपनी पोजीशन से कभी नहीं गिरते। हम कौन है? हम च्युत हैं। हमें कभी समझ में आता है क्या करना है, कभी हमें समझ में नहीं आता है क्या करना है। कभी हमें अपनी पोजीशन समझ में आती है, कभी हम फॉल हो जाते हैं क्योंकि हम माया का संपर्क कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि अच्युत, आप तो कभी नहीं गिरते ना कृष्ण, तो ऐसे संबोधित करें कि अच्युत जो कि कभी नहीं गिरता है। तो आपकी कृपा से मैं अपनी पोजीशन को समझ पाया हूं। अर्जुन कह रहे हैं कि यस कृष्ण, मैंने आपको सुना है और मैंने अटेंटिवली सुना है, परंतु ये अटेंटिवली सुनने की वजह से मुझे भगवत गीता समझ में आई, आपका कहना समझ में आया, या मुझे अपनी स्थिति समझ में आई, ये नहीं है। सुना मैंने जरूर है, परंतु यहाँ पे आपकी कृपा हुई है तो मुझे अपना स्थिति समझ में आई है। तो कृपा इतनी बड़ी है कि कृपा क्या है? वो परम शक्ति है। एक्चुअली क्या हो रहा था कि ना कृष्ण अभी पिछले टाइम से बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, और ये जो अर्जुन है, ये चुपचाप बैठे हुए हैं, जैसे स्टन्ड होकर के फ्रीज अवस्था में ही बैठे हुए हैं, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो 72 श्लोक में कृष्ण ने कहा कि तुम ये चुप क्यों बैठे हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हम देखते हैं ना कि या तो तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गया इसलिए तुम चुप बैठे हो, या तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसलिए तुम चुप बैठे हो। तो एक्चुअली में चैप्टर 11 में भी अर्जुन ने कहा था कि मेरा मोह चला गया है। जब उन्होंने वो विश्व रूप देखा, जब वो सब भगवान का इतना बड़ा रूप देखा ना, तो बोले कि मैं समझ गया हूं आप कौन हो। मेरा जितना भी मोह था ना, मैं आपको फ्रेंड सोच रहा था, और मैं अपना जितना भी इल्यूजन में मैं था, मेरा वो सब जा चला गया है। पर एक्चुअली में रियलिटी में गया नहीं था। ऐसा अर्जुन को लगा था कि मेरा मोह चला गया है, पर फिर भी वो वापस मोह में ही थे, उनका गया नहीं था। अब यहाँ पे 18.72 73 में वो कह रहे हैं कि मेरा एक्चुअली में मोह चला गया है, और इस वजह से नहीं गया है कि आपने गीता कही और मैंने बहुत अटेंटिवली सुनी, इस वजह से नहीं गया है। मेरे में कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, ये सिर्फ आपकी कृपा की वजह से मैं इस चीज को समझ पाया हूं। ठीक है, कृपा कैसे? भगवान कितना पीछे पड़े ना अर्जुन के, कब से समझा समझा के छोड़ा नहीं उन्होंने। बार बार उन्होंने अलग अलग तरीकों से समझाया है। पहले इतना समझाया, फिर उसी चीज को इतना बताया, फिर बताया कि ये सब कुछ है, पर तुम अगर इतना सा करोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। ठीक है, तो कितना तरीकों से कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। तो इस तरीके से हम भी ये सोच सकते हैं कि जो हमारे प्रिय हैं, उनको छोड़ना नहीं है, उनको टाइम टू टाइम डोज देनी है, उनको समझाना है। क्योंकि अगर हम प्रेम करते हैं तो तरीका ही समझाना पड़ेगा, चाहे उसमें हमारे को कितनी भी जिल्लत हो, कितना भी अनबन हो,
कितना भी रूसा रूसी हो, पर फिर भी अगर हम किसी से सच में प्रेम करते हैं तो उसको इस बारे में, इस सत्य के बारे में धीमे 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 बहुत ही सहन शक्ति के साथ में उनको बताना होगा। क्यों? क्योंकि रास्ता तो यही है। ठीक है, तरीका तो, रास्ता भी यही है और प्रोसेस भी यही है, कोई और प्रोसेस है ही नहीं। ठीक है, तो अब अर्जुन को समझ में आ रहा था, क्या समझ में आ रहा था? कि कृष्णदास, मैं दास हूं और मेरा कर्तव्य क्या है कि भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। एंड वो कहते हैं कि अब मैं करूंगा। ठीक है, अब मैं समझ गया हूं। जीव ना अपनी स्थिति से क्यों गिर जाता है, क्यों फॉल होता है उसका? क्योंकि वो माया का दास बन जाता है। ठीक है, जो माया जैसे नाचना चाहती है वो वैसे नाचते रहता है और सोचता है मैं बहुत सुखी हूं, तो वो माया का दास बन जाता है। इसलिए जीव को च्युत कहा जाता है। और अच्युत कृष्ण, वो कभी नहीं गिरते अपनी स्थिति से। वो हमेशा दया में रहते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए, वो हमेशा यही सोचते हैं। ठीक है, और गीता को अगर हम एज इट इज सुनेंगे, जैसी गीता कृष्ण ने अर्जुन से कही, जो संजय ने धृतराष्ट्र से कही, और जो परंपरा से चलती आ रही है, अगर हम एज इट इज सुनेंगे, ये जितनी भी किताबें होती हैं कि इट्स माय ओपिनियन, गीता अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, इसको पढ़ने से हम भ्रमित होंगे। तो इसको नहीं सुननी है, नहीं पढ़नी है। गीता जो एज इट इज जैसी कही गई है वैसे सुननी है। ऐसे परंपरा में जो आचार्य हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये बोल सकते हैं कि हम सिर्फ प्रभुपाद जी की भगवत गीता क्यों पढ़े। ऐसा आता है दिमाग में क्वेश्चन, हम क्यों पढ़े? या आपसे कोई पूछ भी सकता है ना, आपके ना भी आए, पर आपके पास जवाब भी होना चाहिए कि क्यों भाई। एक आप मान रहे हो प्रभुपाद जी को, उन्होंने लिख दी और अब आप उसी में विश्वास करो। अरे हम कुछ और मानते हैं। ठीक है ना? तो एक्चुअल में जो परंपरा से जो भगवत गीता का जो ट्रांसलेशन आ रहा है ना, उसको अगर आप पढ़ सकते हो और पर ये कंडीशन ये है कि जो परंपरा से आ रहा है उसको पढ़ सकते हो, तो उसको पढ़ के सीख लो, उसको पढ़ के सीख लो जो परंपरा से आ रहा है। एक्चुअली वो इतना डिफिकल्ट है कि कहीं ना कहीं फिर हम भ्रमित हो जाते हैं और अपनी समझ से समझना चाहते हैं। कितनी बार ऐसे होता है ना, किताब इसमें भी ब्रह्म लिखा है, कभी ब्रह्म वो आत्मा के लिए है, कभी ब्रह्म वो ब्रह्म ज्योति के लिए है, कभी ब्रह्म वो परमात्मा के लिए है, तो हम नहीं समझ पाते। ठीक है ना? तो हम कैसे सोच सकते कि हम पढ़ के समझ लेंगे? तो ऐसा ट्रांसलेशन समझे जो कि एज इट इज है, वहां पे उनका उनका मत नहीं है। तो वो कौन सा है? वो ये वाला ट्रांसलेशन है। इससे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इस ट्रांसलेशन से ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ठीक है, अच्छा, तो अब इन्हें क्या प्रूफ है कि मोह नष्ट हो गया? अब हम अगर सोचे कि हमने भी पढ़ा, हमारा भी मोह नष्ट हो गया, तो क्या कोई प्रूफ है कि हम कैसे देखें, कि हम कैसे नापे कि हमारा मोह नष्ट हो गया है? कोई तरीका है नापने का? तरीका है नापने का, बिल्कुल है तरीका नापने का। जब हम ये देखें कि अब हम कृष्ण की अनन्य भक्ति कर रहे हैं, तो वो तरीका है ये देखने का कि हमारा मोह नष्ट हो गया है, हमारी अज्ञानता नष्ट हो गई है। जब तक हम अनन्य भक्ति में नहीं आते हैं तब तक हम मोहित हैं, तब तक हम मोह में हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अब अर्जुन को सही समझ में आ गया था कि कृष्ण मेरे फ्रेंड ही नहीं है, कृष्ण सबके वेल विशर हैं। ठीक है, 74 पे देखते हैं अब हम। 74 को देखते हैं। इत्यहं वा संजय उवाच, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादामिं मशोश्रम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय, अब संजय बोल रहे हैं कि इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के, पार्थ के तथा महात्मा संवाद को सुना, जो कि अद्भुत, रहस्ययुक्त और रोमांचकारी है। ठीक है, अब 74 में संजय कह रहे हैं कि भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ, तब उन्होंने बताना शुरू करा था। जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इति का मतलब होता है एंड, तो संजय कह रहे हैं कि दैट इज इट,
धृतराज से बातें चल रही ना उनकी, तो कह रहे हैं दैट इज इट। एक्चुअली में एक बहुत बड़ा, मैंने भी कल ही एक चीज को पढ़ा, वो ये था कि हम अभी तक क्या सोच रहे हैं या क्या समझ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की जैसे वॉर शुरू हुई ना, उसी टाइम पर धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि बताओ वहां पे क्या हो रहा है, और संजय को दिव्य दृष्टि मिली और संजय ने बताना शुरू कर दिया। यही हम सोच रहे हैं ना, यही हमको पता है ना। पर मेरे को भी कल ही ये पढ़ते पढ़ते पता चला कि एक्चुअली में होता क्या है कि वॉर शुरू हो चुका था, होने के बाद 10वां दिन आ चुका था। 10वें दिन को जो भीष्म पितामह है, वो जो कि कैप्टन थे उस उधर के, उनकी तरफ से सेनापति जो थे, वो हार गए थे, वो डिफीट हो गए थे। और उसके बाद में युद्ध को आधे दिन में ही कॉल ऑफ कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि एक ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि के तौर पे आधे दिन पे ही युद्ध को कॉल ऑफ कर दिया गया था। और उसके बाद जो संजय हैं वो भागे भागे दिल्ली आते हैं। दिल्ली मतलब कि तब क्या था? दिल्ली, दिल्ली क्या था तब? हस्तिनापुर। ठीक है, तो हस्तिनापुर दौड़े दौड़े आते हैं, और जब दौड़े दौड़े आते हैं बताते, तब न्यूज बताते कि आपको पता है भीष्म पितामह जो डिफीट हो गए हैं। तब एकदम से जो धृतराष्ट्र है वो घबरा जाता है, वो बोलता है कि सच्ची ऐसा हुआ क्या? मुझे शुरू से बताओ कि क्या हुआ था, मुझे पूरा बताओ, मुझे पूरा बताओ। अब पांडवों के बारे में और कौरवों के बारे में मुझे पूरा बताओ। तो डे 10 से, जैसे डे 10 से फिर संजय जो है वो बैठ करके डे 1 से लेकर के पूरा शुरू करते हैं बताना, इस तरीके से। तो एक्चुअली जो हम ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो क्या है, जो संजय ने धृतराष्ट्र को बताई। ठीक है ना, हम तो वही पढ़े ना, संजय उवाचा धृतराष्ट्र उवाचा, और वो उनको इतनी दिव्य दृष्टि से उनको सब दिख रहा था। हमें नहीं दिख सकता उनको, पर है ना, उन लोगों के अंदर भी क्या मनोस्थिति थी वो तक भी उनको पता चल रही थी। उनको सब दिख रहा था। किसको? संजय को। ठीक है, तो हम जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो संजय और धृतराष्ट्र के बीच के जो अनुवाद और संवाद है, जो संजय बता रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। परंतु जब हम परंपरा से सुनते हैं तो जो बेनिफिट अर्जुन का हुआ वो हमारा भी हो सकता है। परंतु यदि हम परंपरा से सुने तो हम उसी भाव से सुने, बिना चैलेंजिंग मोड से सुने, विनम्रता से सुने, ह्यूमिलिटी से सुने, हाँ हमें सब कुछ आता है ऐसा सोच न रखते हुए सुने, तब हम भगवत गीता को पी सकते, समझ सकते। ठीक है, ओके। तो और अब इसके अंत में, मतलब संजय ने जब बोला तो उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया, मतलब एक समेशन दिया, एक ब्रीफ दिया। उन्होंने कहा कि जहां पर, तो धृतराष्ट्र बोले थे ना कि विजय किसकी होगी, तुम बताओ विजय किसकी होगी। तो संजय ने कहा कि जहां पर कृष्ण है और जहां पे अर्जुन है, वहीं पर श्री भी है और वहीं पर विजय भी है। ठीक है, तो जहां पर कृष्ण है और जहां पे अर्जुन है, विक्ट्री भी वहीं पर ही है, और लक्ष्मी भी वहीं पर ही है। वहीं पर जीत है और वहीं पर लक्ष्मी भी है। ठीक है, और प्रभुपाद जी हमें इस चीज का वर्डिक्ट या समेशन देते हैं कि यदि हमें सफलता पानी है, यदि हमें यश चाहिए, यदि हमें सक्सेस चाहिए, तो हमें अर्जुन की भांति सरेंडर होना आना चाहिए। हमें अर्जुन की भांति समर्पण आना चाहिए, तभी हमें यश और सक्सेस दोनों मिल सकती है। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअली द क्रक्स, दिस इज एक्चुअली द क्रक्स। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया, और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने ये वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब वह निष्कर्ष निकला है कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन है वहीं पर विजय भी है। ठीक है, अब हम 75 पे जाते हैं। व्यास प्रसादाश व्यास प्रसादाश श्रुतवान एतत् गुहितम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयथ स्वयं। ये संजय क्यों सुना पा रहा था? क्योंकि संजय के गुरु कौन, स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? व्यास देव जी। देव जी ने संजय को ऐसी दिव्य दृष्टि दी थी जिससे कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो भी कुछ हो पा रहा था वो सब
ऐसा का ऐसा सुना पा रहा था, जैसा कि जैसे कृष्ण अर्जुन से या अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे थे, वो एज इट इज वो कह पा रहा था, ठीक है। और वो अंदर की मनोभाव को भी समझते हुए कह पा रहा था। व्यास संजय के गुरु थे, और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। एक्चुअली किसी की क्वालिफिकेशन खुद नहीं है, परंतु अगर से गुरु की कृपा हो और गुरु परंपरा से हो, दोनों चीजें, गुरु की कृपा हो और गुरु परंपरा से हो। यूं ही कोई पेड़ के नीचे बैठ गया है और भगवा वस्त्र पहन गए हैं, पहन लिया है, या कंठी मालन तिलक धारण कर ली है, तो वो गुरु नहीं है। गुरु को गुरु परंपरा से है कि नहीं है, ये चेक करना बहुत जरूरी है, वरना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। ऐसे सामने हम सोचे कृष्ण सामने तो है और हम हैं, अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, ऐसे नहीं है, हम समझ ही नहीं सकते। और ये जो एक वरदान है, जो बेनेडिक्शन है, ये भगवान ने भी दिया है कि मेरे जो जो 7 टाइम्स, जो मेरे मेरे शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य ऐसे जो उनकी सेवा करेगा, तो वहीं से ग्रूमिंग स्टार्ट होगी, और ग्रूमिंग के बाद ही हम भगवान को समझने की क्षमता या क्वालिफिकेशन को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। सो गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। मतलब गुरु से सुन रहे हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ही हो रहा है कि सामने कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसा अनुभव हो। और वो तभी होता है जब गुरु परंपरा से होता है, और जो सुनने वाला जो होता है, ये उसकी भी क्वालिफिकेशन है। सुनने वाले को भी बहुत ही विनम्रता से, बिना फॉल्ट फाइंडिंग फाइंडिंग के, बिना चैलेंजिंग मोड के सुनना चाहिए, ठीक है। फॉल्ट फाइंडिंग का शास्त्रों में फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी है, और ना ही ये चैलेंज रखना कि हम देखें जरा कितना ज्ञान है उसको। दोनों ही चीजें जब नहीं होंगी, और जब विनम्रता का भाव होगा, जब ये एक एरोगेंस नहीं होगा कि हाँ हम सब जानते हैं, हम तो सालों से करें, हमको सब पता है, जब ये एरोगेंस नहीं होगा, तभी ज्ञान अंदर जाता है और जा करके ठहरता है। वरना वरना ऐसे नहीं है, वरना कुछ नहीं होता है, नथिंग हैपेंस अदरवाइज। गुरु परंपरा का यही रहस्य है, जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। जो बेनिफिट अर्जुन को मिला वो हम सबको भी मिल सकता है। संसार भर के अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर है। सभी योगियों के योगेश्वर कौन है? कृष्ण है। सबके ईश्वर, योगियों के ईश्वर, तभी नाम बोलते हैं योगेश्वर, ठीक है। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है कि मेरी शरण में आओ, जो ऐसा करता है वे सर्वोच्च योगी है, ठीक है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसी की दृष्टि की पुष्टि हुई है। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यासदेव के गुरु हैं। व्यासदेव को किसने इंस्पायर किया था? व्यासदेव ने तो सारे वेद पुराण सब लिख दिए थे ना, पर फिर भी वो प्रसन्न नहीं थे। कुछ तो चीज थी वो उनको बहुत दुखी कर रही थी। तब नारद मुनि ने उनको इंस्पायर किया था कि तुमने सब कुछ तो लिख दिया है, तुमने कर्म कांड में इतना तुमने इंपॉर्टेंस दी है, परंतु तुमने एक चीज तुम नहीं लिख पाए। मतलब तूने 4 पुरुषार्थ तो बता दिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ तो तूने बता दिए। अब इंसान जो है इसी को करते 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 उलझा रहेगा, पर तुमने एक चीज नहीं बताई है, तुमने पंचम पुरुषार्थ नहीं बताया है, तुमने प्रेम कैसे करना है ना कृष्ण को, ये तुमने नहीं बताया है। और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिखना उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो नारद ने इंस्पायर करा वेद व्यास को, ठीक है। और वेद व्यास गुरु है किसके? अरे वेद व्यास किसके? संजय के संजय संजय की। ठीक है। तो उन्होंने उसको दृष्टि दी। तो ऐसे परंपरा से जब चीज आती है तभी वो इफेक्टिव होती है, वरना इट्स नॉट इफेक्टिव, ठीक है। तो ऐसा इसको छोड़ देते हैं। व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सके, ऐसे नहीं हो सकते, ठीक है, अदरवाइज, ठीक है। गुरु भी व्यासदेव अच्छा, अब क्या होता है कि अम, गुरु जो होता है ना, जो आपका जो स्पिरिचुअल गुरु है, यहाँ पे जो स्पिरिचुअल गुरु की बात हो रही है, ठीक है। जो गुरु होता है ना, वो व्यास देव का प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसीलिए इस्कॉन में जब गुरु की जो बर्थडे होती है, वो व्यास पूजा के तौर पे बनाई जाती है, क्योंकि गुरु जो है वो व्यास देव का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, इसलिए मैंने कर लिया।
गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है, अतः वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव को रचते हैं। ऐसे कभी कभी आता है ना कि क्यों होता है इनका बर्थडे में इतनी सेलिब्रेशन हम क्यों करते हैं, क्यों हम ऐसे करें? इसलिए करें क्योंकि वो प्रतिनिधि हैं। सो 75 तक तो हो गया। लेट्स जस्ट स्टॉप हियर बिकॉज 76 77 इतना ज्यादा नहीं है, परंतु 78 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कल हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। कल हो जाएगा सैटरडे। इज दैट ओके ना? कल सैटरडे है, राइट? तो कल सैटरडे हो जाएगा, हम इसको कंप्लीट करेंगे एंड संडे को हम Q&A, हम क्वेश्चन आंसर्स रख लेंगे। सो वील डू दैट। इज दैट ओके? एनी अदर आइडिया दैट यू वांट टू सजेस्ट? वी कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है। सो एनी आइडिया? महाराज जी, कल का एक छोटा सा रियलाइजेशन है। हाँ जस्ट जी मैम। मतलब सरप्राइज है ना कि कृष्णा कैसे कैसे क्या क्या ज्ञान कब कब देते हैं। जी तो माता जी। कल मतलब मेरी एक फ्रेंड है यहीं पे कॉलोनी में, उनके मैं पिछले 6 महीने से उनके पीछे हूँ, क्योंकि वो बहुत परेशान रहती है। तो मैं कहती हूँ कृष्ण भक्ति में आ जाओ। मैं उनको 2-3 बार जूम लिंक भेज चुकी हूँ, पर हम्म। वो एक्टिवेट नहीं हो रही। उन्हीं के ब्रदर के 15 साल पहले यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बेबी हुआ था, है ना। और वो पूरी फैमिली बहुत ही इमोशनल टाइप की है। जी। तो कल मैं जब हॉस्पिटल से ऊपर आ गई तो मेरे पास मैसेज आया कि वो शारदा जी के ब्रदर आए हैं। मैंने कहा वो कहाँ से आ गए इतने सालों बाद, 15 साल बाद। और हम्म। मेरे को ये फीलिंग हुई कि ओहो, अब तो मेरा लंच तो गया। कल हम्म। तो अब ये थी, अपनी एकादशी थी, तो मैं हाँ। ऊपर आई, तो मैंने हाथ वाथ धोए, तो फिर मैंने डॉक्टर मिश्रा को कहा, मैंने मेरी तो वैसे भी एकादशी है, आप लंच कर लो और मैं नीचे जरा उनसे उनसे निपट के आती हूँ। मैंने जो बोला वो बता रही हूँ कि हम्म। वो बहुत ही इमोशनल है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम लाए होंगे, मैं जरा करके आती हूँ। तो मेरे को 10 मिनट लग गए। मैं 10 मिनट मतलब मेरा अंदर से मन नहीं था जाने को, पर जैसे अब जाना ही पड़ेगा, आए हैं, मना तो नहीं कर सकते टाइप्स। मैं नीचे गई, तो मैं नीचे गई तो वो जा चुके थे बाहर। तो वो मेरा स्टाफ भागा कि वो बाहर निकल गए हैं, बुला लूं? मैंने कहा हाँ बुला ले, जब मैं आई गई, है ना। मतलब मेरे मन में तो कुछ भी अच्छा सा फीलिंग तो नहीं थी। पर जब वो दोनों आए, है ना, वो अपने बेटे को लेके आए थे, एंड ही वाज सच, इतना सुंदर बच्चा, जैसे ना कोई कृष्ण रूप हो। और इतना लंबा, 5 फीट 11 इंच का, 15 साल का, इतना सुंदर बच्चा। और मेरा मन एकदम से बहुत ही अच्छा हो गया, और मैं उनके साथ बैठी। और कल वो जो मेरी फ्रेंड है उनका बर्थडे था, और ये लोग सालासर से वापस आ रहे थे, मतलब ये इंदौर से आए थे, मुझे ये भी नहीं पता था ये कहाँ रहते हैं। तो वो इंदौर से आए हुए थे, और वो अपनी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था, और वो अपने बेटे को साथ लेके आया था। उनसे छोटा है वो बड़ी है, वो छोटा है। और वो सालासर भी उसको दर्शन करा के लाया। तो कैन यू बिलीव कि ऐसा हो सकता है कि उनका घर सामने ही है। और वो मेरे पास इसलिए आए थे कि बोले मैं ना दीदी का घर का रास्ता भूल गया। मतलब मेरे को तो हैरानी हुई, मैं यूं सरप्राइज। और मैं ऊपर से गई ना, मुझे ये याद था कि इसको मैं क्या दूंगी, क्या करूंगी। फिर मैंने सोचा मैं नीचे आ गई, ये तो बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, इसको तो कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। फिर मैंने कहा हॉस्पिटल में क्या मंगाऊं, आज तो एकादशी है करके ना। तब तक मेरे को कुछ याद नहीं था। और फिर वो उठे, और उसने आते ही पैर छुए, तो ऐसे करके और बड़ा अच्छा सा वो हो गया। और कोई उसने उलझुल बात नहीं करी, और बड़ा अच्छा अच्छा बोला कि मैं इसको दिखाने लाया, मैंने इसको बताया कि तू इस कमरे में रहा था टाइप्स करके, और बड़ा अच्छा सा हो गया। जब उठे तो उसे फिर पैर छुए, तो मैंने कहा तुम्हें मैं एक गिफ्ट दूं? तब और मैंने कुछ खिलाया पिलाया नहीं था उनको। मैंने कहा गिफ्ट दूं? तो उसने कहा जी जी। तो मैंने कहा तुम इंग्लिश पढ़ते हो कि हिंदी? बोले इंग्लिश में दे दो। मैंने कहा तो, और मेरे पास भगवत गीता इंग्लिश में रखी थी, और मैंने उसको दी, तो वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ जैसे वो ये लेने ही आया था। वरना कोई अपने बहन का ऐसा रास्ता भूल जाए क्या? और आज की एज में, मतलब इन आज के एज में। when हाँ, the वो तो phone जीपीएससी is in निकाल your लेता, hand. इंजीनियर है वो, जीपीएससी निकाल लेता। पर My वो God. मतलब दिस वाज द सीन, तो मैं सरप्राइज थी बहुत। माता जी, what the श्लोका we did yesterday, कि ना मधु के पास मक्खी अपने आप आती है। As like you just lead a exemplary life according to Krishna, and then जो प्योर सोल्स हैं वो अपने आप अट्रैक्ट होके आ ही जाती है। वरना आज के जमाने में कि कोई अपने बहन का घर भूल गया, सेकेंडली अपनी बहन से फोन करके पूछ सकता था, गूगल मैप है, उसके साथ यंग बच्चा भी है, मतलब दे आर नॉट ओल्ड पीपल जिनको की टेक्नोलॉजी के हाँ, लिए नहीं आती है, चैलेंज्ड है। इंदौर में पड़ता है वो। यंग बच्चा है, और मतलब ये तो बिल्कुल ही गॉड सेंट था। ही जस्ट सेड, तो यू आर एट योर प्लेस, एंड ये सारे जो पेशेंट्स हैं या जितने भी प्योर सोल्स हैं वो आपके पास अट्रैक्ट होके किसी न किसी तरीके से आ ही जाते हैं।
So this और is माता जी मैंने फिर उनका कल बर्थडे था, तो मैंने कल उनको, मेरे से फिर विश ही नहीं हुआ कल उनको। और अभी जब आप ये मेरे को श्लोका सुना, ये मतलब ये जब आपने शुरू किया ना, उसके बाद मैंने उनको ये 60, मतलब मैंने उनको कृष्णा कॉन्शियस हैप्पी बर्थडे करके मैसेज किया अभी इसी हाँ उसमें। और मैंने ये 65th श्लोका, मन मने भव मद्भक्ता, ये मैंने उनको इंग्लिश में लिख के भेजा है, और ये लिख के भेजा है कि रिमेम्बर दिस एंड देन कॉल मी, और उनका वो आया है। ये भी मतलब मैंने अभी very nice. So nice, माताजी। मेरे ख्याल में अब वो आएंगे। अब मेरे को अभी एकदम ख्याल आया कि वो जब याद कर लेंगे और मुझे फोन करेंगे, तो मैं गीता लेके उनके घर जाऊंगी और कहूंगी कि अब तुम सुबह 6 बजे आ पाओ। Great, Mataji, great. Thank you so much, Mataji. That's all Krishna's mercy, that you can even talk about Krishna to anybody. So that is also a mercy of Krishna. Ki who will talk, to whom he will talk, and in what time will he talk. That is all Krishna's mercy. मतलब ज्ञान तो होता है, हमें कब समझ में आता है, ये हमारी शुद्धि पे ही डिपेंड करता है। So absolutely, Mataji. Hey Krishna,